Hello student, good morning all of you. Today we shall read chapter 5 of NCERT English of class 7th. Quality. Quality means good. Means यहाँ स्किल से मतलब है कुशलता, कोई चीज़ बनाने की कुशलता मीन्स गुड. ठीक. क्वालिटी. कैन ए सॉय मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? कैन क्या ए सॉय मेकर एक जूते बनाने वाला बी कॉल्ड पुकारा जा सकता है एन आर्टिस्ट एक कलाकार के रूप में? क्या उसे भी कहा जा सकता है? क्या किसी जूते वाले को भी एक कलाकार के रूप में कहा जा सकता है? यस, हाँ, कहा जा सकता है. इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट. कैसे? यद ही मीन्स वह, हैज मीन्स रखता है, द सेम स्किल मीन्स वैसे ही पूरी कुशलता, एंड प्राइड और शान, इन हिज ट्रेड अपने व्यापार में, एज एनी अदर आर्टिस्ट जैसे कि अन्य कलाकार, जैसे डांसर डांसिंग करता है, केवल डांसिंग करता है और वो अपने डांसिंग के वजह से फेमस हो जाता है. ठीक. ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जो अपने ट्रेड के क्षेत्र में, अपने व्यापार, अपने काम धंधे के क्षेत्र में जो है फेमस हो जाए, वो उस चीज़ का कलाकार हो जाता है. ठीक. एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, जैसे कि अन्य कलाकार अपने अपने व्यापार के अंतर्गत, अपने अपने बिजनेस, अपने अपने प्रोफेशन के अंतर्गत रिस्पेक्ट पाते हैं, फेमस होते हैं, वैसे ही एक जूते वाला भी अगर जूता बनाने में नंबर 1 हो जाए तो वो भी एक कलाकार कहा जाएगा. ठीक. ऐसे ही मिस्टर गेसलर एक जर्मन सॉय मेकर, मिस्टर गेसलर जो है एक जर्मन जूते बनाने वाले थे, जर्मनी में जूते बनाने वाले थे. सेटल्ड इन लंदन. अब कहाँ सेटल्ड हो गए? लंदन में सेटल्ड हो गए हैं, रह रहे थे. इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट. वो जूते बनाने में एक परफेक्ट आर्टिस्ट थे, नंबर 1 का जूता बनाते थे, भी सबसे बढ़िया जूता बनाते थे. अब देखिए, सबसे बढ़िया जूता तो कैसा जूता होता है कि सबसे बढ़िया होता है. रीड दिस स्टोरी. इस कहानी को पढ़िए. टू सी, देखने के लिए. हाउ ही डिवोट्स, कैसे वो डिवोट्स हैं. हिज लाइफ टू हिज आर्ट, अपने कला को, अपने स्किल को जो है अपने बिजनेस में लगा देते हैं. कैसे वो अपने व्यापार से इतना प्रेम करते हैं, ये डिवोट्स हैं. ठीक. नाउ लेट्स बी स्टार्ट. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ. इन दिस लेसन द राइटर सेज अबाउट हिमसेल्फ दैट आई न्यू, मैं जानता हूँ, ही मीन्स उसे, फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, मैं उसे अपने बचपन से ही जानता हूँ. एक्सट्रीम यूथ का मतलब जब वो छोटा ही था तभी से लेकर आज तक मतलब उसको जानता है. बिकॉज, क्योंकि, ही मेड माई फादर्स बुक, क्योंकि उन्होंने, ही में उसने, मेड में बनाया था, माई फादर्स बुक, उन्होंने मेरे पिताजी का जूता बनाया था. ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. ही लिव्ड, वह रहते थे, विद हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के साथ, इन हिज शॉप, अपने दुकान में. मीन्स ये सब गेसलर के बारे में राइटर कह रहा है कि मैं अपने बचपन के दिनों से ही उन्हें जानता हूँ, क्योंकि उसने जो है मेरे पिताजी का बूट्स बनाया था और वो जो है अपने दुकान में अपने बड़े भाई के साथ रहते थे. कौन? मिस्टर गेसलर. विच वाज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट, विच मीन्स जो, मीन्स दुकान, वाज मीन्स था, इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में, इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, लंदन के फैशन प्रस्त गली में जो है उनका दुकान था. मीन्स फैशन प्रस्त का मतलब ज़्यादा चमक दमक वाली गलियाँ, तो उनमें इन्हीं का एक दुकान था. द शॉप हैड ए सर्टन क्विक डिस्टिंक्शन. द शॉप हैड ए सर्टन क्विक डिस्टिंक्शन. शॉप के पास जो था एक बहुत छोटा सा डिस्टिंक्शन था, पहचान था, मतलब कोई भव्य पहचान नहीं था दुकान का.
जैसे लोग एडवर्टाइज लगा देते हैं, अगर जूते बेचने वाले हैं तो लगा देते हैं बड़े बड़े जूतों का, और जिसका जो व्यवसाय होता है वो अपने व्यवसाय का एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट अपने दुकान के सामने लगाता है, लेकिन इनका एक थोड़ा सा निश्चित क्विट मार्क था पहचान का कि ये इन्हीं का दुकान है। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गेसलर ब्रदर। इस पर और कुछ नहीं था, मतलब जो पहचान था दुकान का, नो साइन कुछ नहीं था, अपॉन इट इस पर, अदर दैन अपेक्षा, द नेम ऑफ गेसलर ब्रदर, बस केवल क्या लिखा हुआ था, गेसलर ब्रदर। ठीक, यही गेसलर ब्रदर शॉप यही लिखा हुआ था, और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बना हुआ था। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट, और विंडो में जो है खिड़की पर कुछ मतलब जोड़ी जूते रखे होते थे। ही मेड ओनली वाट वाज आर्डर, और ही मेड वो बनाया होता था, ओनली वाट वाज आर्डर जो आर्डर होते थे वही बना करके उस विंडो पर रखे रहते थे वो लोग। एंड वाट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, और जो भी आर्डर हो जाता था और जो बना देते थे वो कभी भी फेल नहीं होता था, मीन्स एकदम परफेक्ट नाप का रहता था और फिट भी हो जाता था, मतलब उसे कोई वापस नहीं कर सकता था क्योंकि वो एकदम एग्जैक्टली बने होते थे। टू मेक बूट, जूते बनाने में, सच बूट्स एज ही मेड, कुछ जूते उसने ऐसे बनाया, सीम टू मी देन, मुझे प्रतीत हुआ कि कुछ जूते जो है, एंड स्टिल सीम टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता, इन दिस सेंटेंस द राइटर सेज अबाउट हिमसेल्फ, अब स्वयं कहता है कि मुझे ऐसा लगता, जूतों को देख करके मुझे ऐसा लगता कि कुछ जूते तो ऐसे बने हुए थे जैसे उसमें कोई रहस्यमयी स्किल डाल दिया गया हो, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, बहुत आश्चर्यजनक लगते थे कि इतना मजबूत, इतना शानदार, इतना परफेक्ट जूता कैसे ये बनाए होंगे, है ना, ऐसा लगता है। फिर आई रिमेंबर वेल माई साई रिमार्क्स, मुझे याद है, आई रिमेंबर मुझे याद है, वेल मीन्स अच्छी तरह, माई साई रिमार्क्स अपना संकोची स्वभाव, वन डे जब एक दिन, वाइल जब वन डे एक दिन, स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब मैं अपना यंग पैर दिखाते हुए उनसे कहा, इजंट इट यो फुल्ली हार्ड टू डू, इजंट यो फुल्ली हार्ड टू डू, क्या यह थोड़ा कठिन नहीं होगा, क्या यह थोड़ा बनाना कठिन नहीं होगा मिस्टर गेसलर, मतलब अपने पैर को दिखाते हुए कहे कि देखिए ये मेरा पैर है और क्या आप इसमें इसका जूता बनाना लगता है कुछ कठिन होगा मिस्टर गेसलर, क्या होगा नहीं। एंड हिज आंसर, तब उन्होंने मिस्टर गेसलर ने उत्तर क्या दिया, एंड हिज आंसर गिवन विद ए सडन स्माइल, एक छोटी, मतलब सडन मीन्स होता है अचानक वाली मुस्कान, मुस्कान के साथ में, फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, मीन्स उनके पास दाढ़ी भी था, तो उन्होंने क्या कहा, इट इज़ एन आर्ट, मीन्स इट इज़ एन आर्ट, यह एक कला है, मीन्स जो आपका पैर है इसका जूता भी बन जाएगा, ये एक कला है, जो मैं कर रहा हूँ ये कला है और इस कला के ज़रिए ये भी बन जाएगा। ठीक, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट लास्टेड टेरिबली, इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं था, टू गो हो जाना, टू हिम उनसे, वेरी ऑफन कभी कभार भी, हिज बूट लास्टेड टेरिबली, हैविंग समथिंग बियॉन्ड टू टेम्परोरी, मतलब अगर वह टेम्परोरी में भी कोई बूट्स बना देते थे तो भी वो फिट हो जाता था। सम इसेंस ऑफ बूट स्टिच इनटू दम, सम इसेंस, कुछ इसेंस, कुछ जब वो जूते बनाते थे तो उसमें कुछ जो है सुगंधित चीज़ें भी क्या कर देते थे, स्टिच कर देते थे, सिल देते थे, इनटू देम, उन जूतों में, जिससे जूते जो है महक, ऐसा लगता था कि मतलब
कोई सुगंधित चीज़ इसमें डाल दिया गया हो, जूते महकते भी थे। ठीक, ये देखिए, वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप, वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप बट रेस्टफुली, कोई भी जाता, वन वेंट इन कोई भी जाता, नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप जैसे कि उनके दुकान में जब कोई भी जाता तो ऐसे नहीं जाता जैसे कि अन्य दुकानों में जो है चले जाते हैं, बट रेस्टफुली एज वंस इंटर्स ए चर्च, ऐसे उनके दुकान में कोई भी जाता तो ऐसे जाता जैसे कोई चर्च में जा रहा हो। ठीक, उस तरीके से जाता। एंड सीटिंग ऑन ए सिंगल वुडन चेयर, और एक ही सिंगल चेयर रहता उस पर बैठ जाते, वेटेड इंतज़ार करते। ठीक, ए ग्लिटरड साउंड एंड द टिप टॉप हिज स्लीपर बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। अब क्या कहे कि वन वेंट इन, एक बार जो है गया, मैं जो है दुकान में गया, नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप, जैसे अन्य दुकानों में जाता हूँ वैसे तरीके से नहीं था, किंतु रेस्टफुल्ली, किंतु आरामदायक था, क्योंकि एक जो है जैसे इस प्रकार से था जैसे कोई चर्च में जाता है उस प्रकार का आराम हुआ था। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और सिटिंग बैठ गया, एक सिंगल चेयर था, बैठकर इंतज़ार करने लगा। ए ग्लिटरेट साउंड, ग्लिटरेट का मतलब होता है गले से बंधित आवाज़, एक प्रकार सा होता है, उसे ग्लिटरेट साउंड बोलते हैं, कंठ वाली आवाज़ जो कंठ से निकलती है, इस तरीके की आवाज़। एंड द टिप टॉप ऑफ हिज स्लीपर, और वो जब वहाँ वो चलते हुए आए तो उनका स्लीपर जो है टिप टॉप स्लीपर की आवाज़ होती है। बीटिंग द नारो वुडन स्टेयर मीन्स एक पतला सा सीढ़ी था, उसी सीढ़ी से आते हुए सुनाई दिया। एंड ही वुड स्टैंड, और वो आते हैं बिफोर वन विदाउट कोट, बिना कोट के अकेले जाते हैं। ए लिटिल बेंट, थोड़ा झुके हुए हैं। इन लेदर एप्रॉन, उनके हाथ में जो है एक लेदर का एप्रॉन है। विद स्लीव टर्न बैक, और उनके जो बाहें हैं हाथ शर्ट के वो स्लीव किए हुए हैं, मोड़े हुए हैं, टर्न बैक मोड़े हुए हैं। एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट, और ऐसा लग रहा है कि अब अवेकन्ड हुए हैं, जगे हुए हैं, फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट, जैसे लग रहा है कि थोड़े कुछ जूते बना करके जो है अभी अभी उठे हुए हैं, ऐसे फील हो रहा है। ठीक, एंड आई वुड से, और मैं कहता हूँगा, हाउ डू यू डू मिस्टर गेसलर, तुम कैसे हो मिस्टर गेसलर। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लीदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन प्रकार का जूता बना सकते हो, एक रशियन टाइप का एक जोड़ी जूता बना सकते हो। विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग, बिना एक शब्द बोले वो जो है रिटायरिंग हो गए। रिटायरिंग मीन्स होता है संकोची स्वभाव। व्हेन शी केम, विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही वुड लीव, वो चल देते हैं, वापस हो लेते हैं, छोड़ देते हैं, मीमी मुझे, रिटायरिंग व्हेन शी कम, और एक संकोची स्वभाव से जब वह वापस आते हैं, अथवा इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द, अथवा एक दूसरे स्थान पर, उसी दुकान में दूसरे स्थान पर जाते हैं, शॉप के मतलब वो अंदर ही दुकान के चलते हैं। ठीक, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट, और मैं लगातार जो है उस चेयर पर बैठा रहता हूँ। इन द वुडन चेयर, उस लकड़ी के चेयर पर। इनहेलिंग मीन्स सांस खींचना। द इसेंस ऑफ हिज ट्रेड मीन्स इनहेलिंग करता रहता हूँ, वहाँ बैठ करके सूंघता रहता हूँ जूतों की महक, खूब बढ़िया बढ़िया जूतों की महक सूंघता रहता है, लेखक कहता है, मीन्स वहाँ बैठा रहता है। सून जल्द ही वुड कम बैक, वह वापस आते हैं, इधर उधर टहलने के बाद में जो है वह वापस आते हैं। होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर,
और वो अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं, एक टुकड़ा लिए हुए हैं, पीस लिए हुए हैं, गोल्ड ब्राउन लेदर, चमड़े का जो है सुनहरा भूरा टुकड़ा लिए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए हैं। विथ आइज फिक्स ऑन इट, और उस पर निगाह दौड़ा रहे हैं। ही वुड रिमार्क, वाट ए ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर, वाट ए ब्यूटीफुल पीस का मतलब वाट ए ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर पीस है। व्हेन आई टू डू यू वांट देम, मीन्स व्हेन डू यू वांट देम, तुम्हें कब चाहिए, और पूछते हैं तुम कब चाहते हो, कब तक तुम्हारे लिए जो है जूते बन जाए। एंड आई वुड आंसर, और मैं उत्तर देता हूँ, ओह एज सून एज यू कॉन्वेंटली कैन, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप बना सको उतना जल्दी मुझे दे दो। जितना जल्दी मतलब कॉन्वेंटली का मतलब होता है आसानी से, जितना आपको सुविधा हो सके उतना जल्दी आप बना करके मुझे दे दीजिए। टुमारो फोर्टनाइट, टुमारो फोर्टनाइट, टुमारो फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 2 सप्ताह या 2 पखवाड़ा ऐसे बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि एक टुमारो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 सप्ताह, ठीक, तो ये अगले सप्ताह में दे देंगे, है ना, 2 सप्ताह का मतलब अगले सप्ताह तक। अथवा इफ़ ही वियर हिज एल्डर ब्रदर, यद ही वियर, वो किसके साथ होते हैं, अपने एल्डर ब्रदर के साथ होते हैं। आई विल आस्क माई ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रदर, अगर मेरा भाई मेरे साथ होता, आई विल आस्क माई ब्रदर, तो मैं अपने भाई से पूछ लेता। देन आई वुड मर्मर, तो जब वो ऐसा कहते हैं तो मैं अपने मन में क्या करता हूँ, गुनगुनाता हूँ, थैंक यू, ओके, धन्यवाद, गॉड, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेसलर, गुड मॉर्निंग, ये भी कहते हैं मिस्टर गेसलर को, मिस्टर गेसलर भी कहते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक। ही वुड रिप्लाई, वह उत्तर देते हैं। स्टिल लुकिंग एट द लीडर, और फिर उसी लेदर पर जो है ध्यान देते हैं, इन हिज हैंड, जो अपने हाथ में लिए होते हैं। एंड आई मूव टू द डोर, और मैं दरवाजे से मूव हो जाता हूँ। आई वुड हियर द टिप टॉप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर, और मुझे सुनाई देता है कि वह फिर सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं टिप टॉप करते हुए। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, फिर से अपने जूते बनाने की ड्रीम में मस्त होने जा रहे हैं, मुझे सुनाई देता है और मैं भी मूव्ड हो जाता हूँ, चला जाता हूँ, ठीक। और नेक्स्ट पैराग्राफ हम जल्द ही आपको पढ़ाएंगे, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।